Good morning, everyone. Today, I am going to explain the poem My Mother at 66 by Kamla Das. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है My Mother at 66 और इसकी पोइट है कमला दास. At first, I am going to tell you about the poet. सबसे पहले पोइट के बारे में आपको बता रही हूँ. कमला दास was born in Malabar, Kerala. कमला दास का बर्थ जो है मालाबार केरल में हुआ and she is one of the India's foremost poets. एक वेल नोन पोएट है वो वेल नोन इंडियन पोएट है. उसका वर्क जो है उसकी अपनी ओरिजिनलिटी और वर्सटैलिटी के लिए जाना जाता है एंड शी पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधविका. उन्होंने बहुत से नॉवल जो है इंग्लिश में और मलयालम में जो पब्लिश करवाए हैं माधविका नेम से पब्लिश करवाए. एंड शी इज ऑल्सो ए सेंसिटिव राइटर, बहुत ही सेंसिटिव संवेदनशील राइटर है. और माई मदर एट 66 जो है वो उनकी उनके सेंसिटिव होने का एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dose, open mouthed, her face ashen like that of a corpse. The driving from my parents' home to Cochin last Friday. कि लास्ट फ्राइडे राइट इसमें पोइट ने कहा है कि लास्ट फ्राइडे में अपनी मदर के साथ अपने पेरेंट्स के घर से जो है कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी. ड्राइविंग कहते ड्राइविंग करते हुए अपनी कार चलाते हुए. आई सा माई मदर beside me. तो my mother was sitting beside me. मेरे पास वाली सीट पे मेरी मदर थी. Doze it means half asleep. तो वो आधी सी नींद में थी. Open mouth, मुंह उनका खुला हुआ था. Her face ashen like that of a corpse. Here corpse mean dead body. तो उनका फेस जो है वो इस तरह से लाइफलेस, कलरलेस लग रहा था जैसे कि एक डेड बॉडी होती है. And realized with pain that she was as old as she looked. कहता और मैंने काफी पेनफुल फील किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी थी. बट सोन पुट दैट थॉट अवे. लेकिन जल्दी ही मैंने वो थॉट जो है अपने माइंड से बाहर निकालने की कोशिश की. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग इट मीन्स रनिंग फास्ट. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग. कहते अपनी मदर की ओल्ड एज से या उस पेन से अपना ध्यान हटाने के लिए जैसे मैंने बाहर देखा तो ट्रीज वर रनिंग फास्ट. अब यहाँ पे ये नहीं है कि ट्रीज रन कर रही थी. इट मीन्स ड्यू टू द स्पीड ऑफ द व्हीकल इट सीम्स दैट ट्रीज वर रनिंग फास्ट. व्हीकल की स्पीड की वजह से पोइट को लगा कि ट्रीज जो है वो बहुत तेजी से पीछे की ओर जा रही है. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स. मैरी चिल्ड्रन मीन्स हैप्पी चिल्ड्रन. दे वर कमिंग आउट फ्रॉम देयर होम्स. वो अपने घरों से बाहर आ रहे थे. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक. कहता लेकिन एयरपोर्ट पे जैसे रूटीन चेकअप होता है उसी तरह से जैसे ही सिक्योरिटी चेकिंग हुई. स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे. I looked again at her wan pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache. आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, जैसे ही सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मैंने कुछ यार्ड्स की दूरी पे अपनी मदर से कुछ दूर खड़ी थी. आई लुक्ड अगेन एट हर वन. तब मैंने दोबारा से वन इट मीन्स कलरलेस विदाउट देर इज व्हेन देर इज नो कलर विदाउट स्ट्रेंथ. आई लुक्ड एट हर वन पेल फेस. कहता मैंने दोबारा से उनके उस कलरलेस फेस को देखा. एंड एज अ लेट विंटर्स मून. कहता उस टाइम मुझे मेरी मदर का फेस ऐसे लगा जैसे बिल्कुल लेट विंटर का एक मून जो है. यहाँ पे पोइटस ने जो है वो कंपेयर किया है मदर के फेस को लेट विंटर मून से, क्योंकि लेट विंटर मून जो है वहां उसमें भी कोई स्ट्रेंथ या शाइन नहीं होती. और उसी तरह से उसकी मदर जो है शी हैज लॉस्ट द स्ट्रेंथ एंड शाइन ऑफ हर यूथ. उनमें से भी यूथ की वो स्ट्रेंथ और शाइन जो है वो जा चुकी है. एंड फेल्ट दैट ऑल फैमिलियर एक्ट इट मीन्स माई चाइल्डहुड फियर. कहता मेरे चाइल्डहुड का जो डर था, अपनी मदर को खोने का जो डर था, कहता मैंने दोबारा से वही डर जो है वो फील किया, वही पेन फील किया. बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा. कहता बट आई ट्राई टू हाइड दैट फियर, आई ट्राई टू हाइड दैट पेन. मैंने फिर भी कोशिश की कि अपने उस पेन को छिपा सकूं, अपने उस दर्द को छिपा सकूं. एंड ऑल आई सेड वाज, और उस टाइम मैंने जो कहा वो सिर्फ इतना ही कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम दोबारा से फिर मिलेंगे. ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल.
और लास्ट में वहां पे सिर्फ मेरे फेस पे सिर्फ स्माइल थी। और स्माइल क्यों थी? सिर्फ उस पेन को छिपाने के लिए, ताकि मेरी मदर को ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं जो है उस टाइम क्या महसूस कर रही थी। यस स्टूडेंट, इट्स हियर योर पोएम इज कंप्लीट। आपकी पोएम यहाँ पे कंप्लीट है। और अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं इस पोएम में यूज जो है लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। फर्स्ट वन इज सिमिली। तो फर्स्ट हमारी जो डिवाइस है वो है सिमिली। अब ये सिमिली है क्या? व्हेन टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय यूजिंग लाइक और एज। जब टू डिसिमिलर थिंग्स जो है उनको कंपेयर किया जाता है लाइक और एज और सो यूज करके, तब वहां पे सिमिली का यूज होता है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि टू डिसिमिलर थिंग, अगर सिमिलर थिंग्स, सपोज आई से कंपेयर दिस एप्पल विद दैट, तो दोनों एप्पल है, तो यहाँ पे सिमिली नहीं हो सकती। या ये कहते हैं कि दिस एप्पल इज एज स्वीट एज द अदर वन, तो दोनों एप्पल अगर स्वीट है तो यहाँ पे सिमिली नहीं है, हालांकि एज यूज है। सिमिली वहां पे यूज होती है, यहाँ पे टू डिसिमिलर थिंग्स को कंपेयर किया जाता है। इसमें हमारी जो फर्स्ट डिवाइस है, फर्स्ट लाइन, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यहाँ पे मदर के फेस को कंपेयर किया गया डेड बॉडी से। तो इट मीन्स यहाँ पे बाय यूजिंग एज, सॉरी, इन दिस लाइन द पोएट हैज यूज्ड लाइक, तो लाइक का यूज है, तो इट मीन्स यहाँ पे पोएट ने यूज की है सिमिली। ओके, नेक्स्ट लाइन कहाँ पे सिमिली यूज हुई है? वान पेल एज अ लेट विंटर्स मून। अब एज का यूज हुआ है, तो यहाँ पे वान कलरलेस, पेल बिल्कुल ये येलो पड़ चुका है, लेट विंटर्स मून, मदर का फेस जो है वो कंपेयर है लेट विंटर मून से। तो इन दीज बोथ लाइन देयर इज सिमिली। नेक्स्ट वन इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, जब हम किसी नॉन लिविंग या कोई ऐसी थिंग जो है जिसे हम एक लिविंग बीइंग के तौर पे प्रेजेंट करके, ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब ट्रीज जो है नॉन लिविंग तो नहीं है, लेकिन ये तो हम जानते हैं कि ये चल भी नहीं सकते, तो ट्रीज स्प्रिंटिंग, रनिंग ट्रीज, तो पर्सोनिफिकेशन इज यूज्ड इन दिस लाइन। ओके, नेक्स्ट वन इज रेपिटेशन। रेपिटेशन, व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड टू क्रिएट इफेक्ट, जब कोई वर्ड रिपीट होता है जस्ट पोएटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। लास्ट लाइन इज देयर स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो रेपिटेशन इज यूज्ड हियर। नेक्स्ट इज थॉट अवे, थॉट अवे, दिस वन इज अगेन देयर। यस स्टूडेंट, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, आपके ये बुक भी है जो आपकी, इसमें आपको कुछ को टेक्स्ट बुक मिलेगी और कुछ इसमें जो है आपकी हेल्प बुक भी आती है। अब हेल्प बुक में और टेक्स्ट बुक में एक लाइन का डिफरेंस है। अब आपको जो मैंने पोएम करवाई है इसमें आपको बताया कि एज ओल्ड एज शी लुक्ड, लेकिन आपको कई बुक में ये भी मिलेगा दैट शी थॉट अवे एंड लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, तो अगेन देयर इज थॉट अवे एंड थॉट अवे, तो रेपिटेशन इज देयर। नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, इट मीन्स व्हेन द सेम consonant is repeated, my mother, there is repetition of m, so alliteration is used here. And the next literary device is apostrophe. Apostrophe, yes, listen, apostrophe is when it's a direct address to a person, thing or abstraction. अब apostrophe होता है किसी को डायरेक्टली जो है एड्रेस करना, चाहे वो कोई पर्सन को आप एड्रेस कर रही हो, किसी थिंग को एड्रेस कर रहे हो, और अब्स्ट्रैक्शन या कुछ भी और। लेकिन इसमें ये भी जरूरी नहीं है कि वो पर्सन आपके सामने हो, देयर इज नो नीड टू बी प्रेजेंट ऑफ दैट थिंग और पर्सन, जरूरी नहीं है कि वो आप पर्सन या थिंग जो है वो आपके सामने प्रेजेंट हो। अगर वो आपके सामने एब्सेंट, इट मींस apostrophe is used there. In this line the poet said see you soon amma, but all I said was see you soon amma. तो here there is no reply from the side of the mother, मदर की साइड से हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो जरूरी, तो इसमें एक एब्सेंट लिसनर जो है उसको एड्रेस किया गया, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफे यूज है। और इस पोएम की जो और क्वालिटी है, दिस पोएम एक्सेल्स इन कंट्रास्ट, पोएट ने इसमें बहुत ही अच्छे से जो है कंट्रास्ट किया है। द ऑल डॉजिंग लेडी इनसाइड इज कंट्रास्टेड विद ए यंग ट्रीज, कंट्रास्टेड विद young trees sprinting and merry children spilling out of their homes। इसमें जो old lady है जिसकी एज जो है वो काफी ओल्ड हो चुकी है, वो लेडी जो है बाहर के जो है चिल्ड्रन जो है उससे कंपेयर किया गया, हैप्पी चिल्ड्रन से कंपेयर किया गया, यंग ट्रीज से उसे कंपेयर किया है। तो देयर इज ए ब्यूटीफुल कंट्रास्ट प्रेजेंटेड इन दिस
poem. Now students, listen its questions. Okay, first one is, what is the kind of pain ache that the poet feels? अब poet जो है इसमें कैसा pain feel कर रहा है? तो इसमें pain जो है all due to the old days of her mother, the poet is feeling the pain of separation from her mother. अब उसे डर है कि वो अपनी मदर से अलग हो जाएगी. मे बी वो इतनी ओल्ड हो चुकी है कि हो सकता है शी पास अवे, शी मे पास अवे, कि वो गुजर जाए और उसके बाद उस पोइट जो है वो अकेली रह जाए. नेक्स्ट इज, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? अब इस ट्रीज को जो है रनिंग पोजीशन में क्यों शो किया गया? तो रनिंग पोजीशन में इसमें इसलिए शो किया गया है कि पोइट जो है शी इज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट. वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है. एंड व्हेन शी लुक्स आउटसाइड इट सीम्स दैट ट्रीज आर रनिंग फास्ट. उसे लगता है कि ट्रीज भाग रही है. और उसे ऐसा क्यों लगता है? ड्यू टू द स्पीडिंग व्हीकल या ड्यू टू द स्पीड ऑफ द कार. और कार की स्पीड की वजह से उसे ये फील हो रहा है कि द ट्री सीम्स टू बी रनिंग. ओके, एंड बाय presenting sprinting trees, the poet also present a contrast between her dozing old mother and the sprinting young trees. Yes, the next question is, why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? अब उसने poet ने जो है हैप्पी चिल्ड्रन, उनकी इमेज को प्रेजेंट क्यों किया गया? तो अब इमेज जो है, सिमिलर आंसर इज देयर. ये एक ब्यूटीफुल कंट्रास्ट है उनकी ओल्ड डॉजिंग ओल्ड मदर में और उन चिल्ड्रन में. एंड इसमें मदर जो है वो लगभग 66 ईयर ओल्ड है. तो इसमें ओल्ड एज जो उसने कार के अंदर है और कार के बाहर का जो है, दोनों में जो है कंट्रास्ट प्रेजेंट किया है. और यही इस पोएम का थीम भी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई हैज द पोएट बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून? अब लेट विंटर मून से कंपेयर किया गया, इसे क्यों? बिकॉज late winter's moon look hazy, obscure, and similarly there is no strength and shine in the face of poet's mother. अब इसमें पोएट जो है उसकी मदर के फेस पे भी कोई शाइन नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, और इसीलिए इसे जो है वो लेट विंटर मून जो है उससे कंपेयर किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट. अब इसमें पार्टिंग वर्ड जो है स्टूडेंट्स यू हैव टू लर्न देम एज इट इज. जैसा इसमें दे रखा है आपको वैसे ही इसे लर्न भी करना है. See you soon, Amma. अब उसके लास्ट पार्टिंग वर्ड क्या थे? See you soon, Amma. And what her smile signify? अब उसकी स्माइल जो है वो क्या सिग्निफाई करती है? तो the poet is not a pessimist. She has hope to see her mother again. No doubt her mother is very old. वो उसकी मदर काफी ओल्ड है और उसे पता भी है कि ऐसी ओल्ड एज में श्योर नहीं है कि वो अपनी मदर से मिल भी सके, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स को, अपने पेन को हाइड करने के लिए देयर इज ओनली स्माइल ऑन हर फेस. उसके फेस पे ओनली स्माइल है. एंड द पार्टिंग वर्ड्स आल्सो शो हिज होप टू सी हर मदर अगेन. सो शी सेज सी यू सून अम्मा. यस स्टूडेंट्स, हियर आवर पोएम इज कंप्लीट. हमारी पोएम यहाँ पे कंप्लीट है. होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ भी आ गई. Okay, thank you students and thanks for watching the video.